हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जिज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोनाउन। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सर्वनाम से एक क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में आता है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन या वीडियो नहीं है, इसे आप समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूर देखिए लास्ट तक, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाए आप बना लेंगे। तो ज़रूर इसे अंत तक देखिएगा। देखिए, इसका परिभाषा देख लीजिए। पहले सब नामों या संज्ञाओं, हमने पहले ही देखा है कि जो संज्ञा है उसको नाम बोला जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए, सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है। मतलब संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, इसे याद रखिएगा। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, ये जो जितने शब्द हैं वो सर्वनाम हैं और ये संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम एक बार किसी कहानी या किसी भी वाक्यांश में राम लिख देंगे, फिर उसके बाद हम उसके लिए वह प्रयोग करेंगे, यह प्रयोग करेंगे, तो ऐसे जो शब्द है वो सर्वनाम हो जाता है, इसे याद रखिएगा। देखिए, हम सीधा चलते हैं सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। 6 प्रकार होते हैं। पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जो पुरुषों के नाम के बदले, मतलब जो पुरुषों या पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसे याद रखिएगा। देखिए, उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं इसे भी ध्यान रखिए। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको, ये जो है उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष है वह, यह, वे, या, इन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ भी पूछ दिया जाएगा इसमें आपका, जैसे तुम्हें दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना होगा। तो इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक। आपके बीएड और डीएड में ये सर्वनाम से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। देखिए, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। तो देखिए, यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज़ है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो ये जो है निश्चय है, या मतलब निश्चित है। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। वह, ये और वे, इसे याद रखिएगा, ये निश्चित शब्द हैं। अगर आपको ये दे दिया जाए ऑप्शन में यह मेरी पुस्तक है, यह कौन सा सर्वनाम है, तो आपको याद रखना है निश्चयवाचक, मतलब ये निश्चित है कि यह किसी की पुस्तक है, बताया जा रहा है यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर जो मेरी है वो जो है इसमें निश्चयवाचक है, यह, इसे याद रखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब देखिए, यहाँ पर कोई और कुछ है अनिश्चितवाचक, मतलब कोई बोल रहा है तो पता नहीं कौन है, कुछ मतलब कितना कुछ है यह भी नहीं पता, ज़्यादा है कि कुछ है, तो इसे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अनिश्चयवाचक है। तो कोई आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई, उसने कुछ नहीं लिया, किसने कुछ नहीं लिया, तो ऐसे शब्द जो है अनिश्चयवाचक है, इसे याद रखिएगा। देखिए, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध दर्शाता है। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें जो और सो का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो देखिए, जो और सो, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, इसे याद रखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा। देख लीजिए, कौन आया था, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर पड़ा, मतलब ये कौन, क्या जैसे शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं।
इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझते चलिए। निजवाचक मतलब अपना खुद का। निजवाचक सर्वनाम आप, जैसे मतलब निज का अर्थ है आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, आप ही यहाँ पर स्वयं के लिए बोला जा रहा है, तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम है, इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ निजवाचक सर्वनाम का इन स्थितियों में कैसे प्रयोग होता है। जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण या निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, यह हो गया निज। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा, अपने को यहाँ पर जो है निज है। सर्वसाधारण के अर्थ में, आप भला तो जग भला, यहाँ आप जो है वो अपने लिए बोला गया है। तो ये देखिए, ये जो है निजवाचक सर्वनाम है, इसे याद रखिएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये था सर्वनाम टॉपिक। देखिए फिर से देखते चलिएगा एक बार। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 है, याद रखिएगा। पुरुषवाचक में आपको इसे याद रखिए। निश्चयवाचक में निश्चित, यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो सो, मतलब संबंध दर्शाता है। प्रश्नवाचक में आपका प्रश्नवाचक रहेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क, याद रखिएगा। निजवाचक सर्वनाम में खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, वो निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों ये सर्वनाम टॉपिक है। यहाँ से आपको 1 नंबर आता है, आपको शब्द दे दिया जाएगा, तो उसे ज़रूर ध्यान से समझिएगा कि वो निजवाचक है कि संबंधवाचक है कि प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, तो इसके आधार पर आपका बन जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हिंदी सामान्य ज्ञान के। तो वीडियो जो अपलोड है उसे भी देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।